दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जिसका कोड है हमारे पास 083, ठीक है। 2021-22 का सिलेबस है ये। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पर जो आपके एग्जाम्स होने हैं वो 2 टर्म्स में होने हैं, ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो सारे के सारे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो रहता है टर्म 1 वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और जो टर्म 2 है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो एक सीबीएसई का नोटिस भी आया हुआ है, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो आपको वो वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पे मिल जाएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देखें तो उसको उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस बहुत लंबा है तो वीडियो भी बहुत लंबा होगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के ऊपर चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो सिलेबस है अब हम थ्योरी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें सिलेबस डिस्कस करना है। तो सिलेबस में सबसे पहला हमारा काम रहता है कि यूनिट वाइज जो है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस यूनिट से कितने मार्क्स आना है, ठीक है। तो अब हम यूनिट्स देख लेते हैं और साथ में मार्क्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारे पास क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। टू लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 11th क्लास में आपने स्टडी किया फर्स्ट पार्ट, तो 12th क्लास में इसका सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे जो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स कितने आए हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 40 लिखा हुआ है, 40 मार्क्स का है ये, ठीक है, हमारा पहला यूनिट। अब सेकंड यूनिट जो है हमारे पास क्या है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ये 10 मार्क्स का है सिर्फ, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस बोलते हैं हम। तो ये 20 मार्क्स का। तो 40, 10 और 20, ठीक है, तीन यूनिट्स हैं, ठीक है, 40, 10 और 20, ठीक है। तो ये 70 मार्क्स आपको थ्योरी, ठीक है, थ्योरी हमारी जो है 70 मार्क्स की है, ठीक है। प्रैक्टिकल हमने नहीं देखना, ठीक है, प्रैक्टिकल तो स्कूल का काम है। स्कूल में जो भी आप लैब वर्क करेंगे, फाइल बनाएंगे, ठीक है, जो टीचर आपको मार्क्स देगा, टीचर इंटरनल हो और दूसरा एक्सटर्नल आए प्रैक्टिकल लेने, ठीक है, तो वो मार्क्स उनके हाथ में है। हमारा काम है बोर्ड्स को फोकस करना, ठीक है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस क्या है हमारा। तब ये यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट वाइज सिलेबस, ठीक है, यूनिट नंबर 1, ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो एक लिटरेरी वर्ड मान लो इसको, ठीक है, कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में जैसे सोचना है, आपके जो थिंकिंग है उस तरह की, नजरिया उस तरह का, उस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। तो वर्ड्स में कुछ खास नहीं लिखा, मेन बात है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मेन बात क्या है, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला क्या है, रिव्यू, ठीक है। और प्रोग्रामिंग जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ लैंग्वेज का काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला ही देखो, रिव्यू ऑफ पाइथन, ठीक है, लेटेस्ट चल रही है पाइथन, ठीक है। तो पाइथन का रिव्यू, ठीक है, टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, ठीक है। तो जो आपने क्लास 11 में सीखा पाइथन का, वो उसको आपको रिव्यू करना है, उसका अपना रिवीजन कर लो भाई, ठीक है। कुछ भी उससे भी पूछा जा सकता है, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। और उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर जो भी हम करेंगे तो पीछे साथ में जुड़ता जा रहा है, तभी इसने पार्ट 2 कह दिया ना। पार्ट 1 आपका 11th में था, अगर 11th में आपने स्किप कर दिया इस चीज को तो आपको 12th में समझ में नहीं आएगा, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो अगर 12th का समझना है तो पहले 11th का समझो, ठीक है। ये नहीं है कि सीधा 12th में आ जाओ, 11th में तो पढ़े नहीं, सीधा 12th में आ गए भी, इस चीज को समझाओ तो ये नहीं समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि ये सिक्वेंशियल टॉपिक है, तो सिक्वेंशियल टॉपिक जो भी होता है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पहले पाइथन के जो बेसिक्स हैं जो 11th में पढ़े हैं उनको समझो, उसके बाद ही यहाँ पर हम इस चीज को आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई कह रहा है। तो उसके बाद क्या है, फंक्शंस पे आ जाइए आप, ठीक है। अब फंक्शंस जो है, फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, फंक्शन का मीनिंग होता है काम, टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो फंक्शन जैसे ही आता है तो आप अपने दिमाग में उठा सकते हैं टास्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का क्या मीनिंग है, ठीक है, वो आपको करना है। देन टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के टाइप क्या है, तो इसने ये तो दे दिया टाइप्स ऑफ फंक्शन, साथ में जहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये समझिए कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी खुद ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्ट इन फंक्शन,
बिल्ट इन फंक्शन। तो पहला टाइप हो गया बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन का मतलब, बिल्ट का मतलब क्या होता है, बिल्ट का मतलब होता है बना हुआ, ठीक है, अंदर ही बना हुआ, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, अंदर ही बना हुआ फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, फंक्शंस आइडेंटिफाइड इन, ठीक है, मॉड्यूल। देखिए आपके कंप्यूटर साइंस में उसका क्या मीनिंग है मैं वो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर जो सिलेबस में लिखा हुआ है और उसका जो मीनिंग है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस का आइडिया लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टडी करना है फंक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये फंक्शन हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब वो फंक्शन होते क्या है वो तो आपको किताब से पता चल जाएगा ना। तो बिल्ट इन फंक्शन पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। तीसरा क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनको डिफाइन कौन कर रहा है, यूजर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरह के फंक्शंस आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो फंक्शन की राम कहानी खत्म हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब उसमें से एक फंक्शन उठा लिया भाई, ये ज्यादा काम का है, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन बताया, उसके बाद उनके टाइप हुए, उसमें से एक उठा लिया, ठीक है, कौन सा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको क्रिएट कैसे करना है ये बताओ भाई, ठीक है। अब आ गया आर्गुमेंट्स, ठीक है, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। अब ये दो चीजें हैं, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर आप ये समझो कि वेरिएबल की तरह से, और उन वेरिएबल्स को कुछ एक वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट है आपके। तो अभी इस स्टेज में मैं आपको इतना एक हिंट दे सकता हूँ, ठीक। देन क्या है, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स कौन कौन से, देन पोजिशनल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी इसको हम कैसे समझेंगे, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चल पड़े, ठीक है। तो इसे नाम बता दिया, ये पैरामीटर्स आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। पोजिशनल पैरामीटर हो गए, ठीक है, और उससे पहले क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो गए। दो तरह के तो पैरामीटर यहाँ बता ही दिए। उसके बाद क्या है, फंक्शन, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, ठीक है। अब रिटर्न कराते हैं ना, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो रिटर्न कराते हैं ना, ठीक है। तो रिटर्निंग वैल्यू क्या है, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। देन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। फ्लो क्या होता है, एक रास्ते के तरह से समझ लो, ठीक है। फ्लो का मतलब एक रास्ता, किस बात को फॉलो करेगा, कौन फॉलो करेगा, एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। देन स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल का स्कोप क्या है, ठीक है। अब जहां ब्रैकेट स्टार्ट हो गई इसका मतलब ये खुद ही बताएगा आपको आंसर। तो एक तो है ग्लोबल स्कोप, ठीक है, और दूसरा उसका उल्टा क्या होता है, जो चीज ग्लोबल नहीं होती वो क्या होती है, लोकल होती है, ठीक है। जब मोदी जी भी बताते हैं ना ग्लोबल लोकल, है ना, ठीक है। तो वोकल बनो तो ग्लोबल जो है नहीं है तो आपका लोकल है, लोकल ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड, ब्रांड इस तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। तो फाइल क्या होती है कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में, फाइल वर्ड जो है भाई यहाँ पर जो फाइल है हमारी, वैसे तो फाइल अलग चीज है, या कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में फाइल क्या चीज है, और यहाँ पर भी हमें प्रोग्रामिंग के नजरिए से देखना है, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, ठीक है। तो वैसे तो हमें फाइल पता ही है, ठीक है। अब एमएस वर्ड में भी आप फाइल लिखा ही होता है, ऊपर भी अभी भी लिखा हुआ है, देखिए फाइल, ठीक है। फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, सेव एज करते हैं, ठीक है, डिलीट मार सकते हैं, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में फाइल का देखिए क्या सिस्टम है। देन टाइप्स ऑफ फाइल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो फाइल कितनी तरह की है, देखिए क्वेश्चन था, आंसर भी साथ आपको दिया जाएगा यहाँ पर। ब्रैकेट जहाँ स्टार्ट हो गई दैट मीन्स आपको ये काम करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आपको क्या पता होना चाहिए, टेक्स्ट फाइल का पता होना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का क्या मीनिंग है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ लिखते हैं लैंग्वेज में, है ना। देन बाइनरी फाइल। तो बाइनरी वर्ड का मीनिंग क्या है, जीरो एंड वन, ठीक है। बाइनरी जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या, जीरो एंड वन, ठीक है।
उसके बाद है CSV फाइल। अब CSV फाइल भी जो होती है एक तरह की टेक्स्ट फाइल का ही एक टाइप समझ सकते हैं आप, ठीक है। CSV फाइल है तो तीन तरह की बेसिकली आपको फाइल स्टडी करनी है, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, बाइनरी हो गया, CSV हो गया। उसके बाद आपका आ गया रिलेटिव एंड, ठीक है। तो रिलेटिव का उल्टा क्या होता है हमेशा एब्सोल्यूट, रिलेटिव का उल्टा एब्सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में हम किसी के उससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दीवार उस दीवार से लंबी है, छोटी है, ठीक है, या यह आदमी उस आदमी से मोटा है, पतला है, तो क्या हम कर रहे हैं, रिलेटिविटी कर रहे हैं ना, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। अब मान लो मैं कहता हूँ कि वह आदमी 6 फुट का है, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट हो गया ना, वो तो 6 फुट का ही है, ठीक है, किसी के उसमें लंबा छोटा तो नहीं है ना, ठीक है, वो एब्सोल्यूट उसकी हाइट है 6 फुट, ठीक है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट वर्ड्स का मीनिंग बता दी मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपको स्टडी करना है वो पाथ्स हैं, ठीक है। अब रिलेटिव पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, ठीक है। पाथ का होता है, पाथ होता है रास्ते, लेकिन यहाँ पर जो रास्ते हैं वो प्रोग्रामिंग वाले पाथ्स हैं, ठीक है, वैसे रास्ते नहीं। देन हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, टेक्स्ट फाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, पाथ पाथ के बाद आपका टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल है, ओपनिंग है टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल की कहानी शुरू हो गई, यहाँ से देखिए ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, दो यहाँ बिंदु लग गई ना, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से आपकी टेक्स्ट फाइल की कहानी शुरू हो गई। जब तक कॉमा नहीं आता है टेक्स्ट फाइल की कहानी चलेगी, ठीक है। तो ओपनिंग टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करना है, ठीक है। देन आ गया टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल ओपन मोड्स, टेक्स्ट फाइल ओपन मोड्स, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर ये बताएगा अब आर, आर प्लस, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, ठीक है, ए, ए प्लस, ये सारे के सारे मोड्स आपको स्टडी करने हैं। क्या किस चीज के मोड्स हैं, ये टेक्स्ट फाइल ओपन के, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग टेक्स्ट फाइल, खोलोगे तो बंद भी करोगे, तो क्लोजिंग टेक्स्ट फाइल कैसे क्लोज करना है। देन ओपनिंग फाइल यूजिंग, ठीक है, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज, ठीक है। एक ऐसी फाइल को ओपन करना है यूजिंग विद क्लॉज, ठीक है, ऐसी फाइल को ओपन कैसे करेंगे। देन राइटिंग, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए राइटिंग, राइटिंग के साथ क्या है, ऑब्लिक दे दिया ना, ठीक है, राइटिंग ऑब्लिक अपेंडिंग, ठीक है, डाटा, राइटिंग ऑब्लिक अपेंडिंग डाटा टू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल में डाटा को लिखना, अपेंड करना, वो कैसे करेंगे, और किस चीज को यूज करते हुए करना है आपने, यूजिंग राइट, ठीक है, यूजिंग राइट, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंड राइट लाइन, ठीक है, इन दोनों को यूज करना है आपको, ये जो भी काम पहले करना था इन दोनों को यूज करते हुए करना है, राइट और राइट लाइन को, ठीक है। देन रीडिंग, ठीक है, कॉमा लगा दिया, देन रीडिंग आ गया। अब रीडिंग क्या करना है, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, पहले राइट किया था टू अ टेक्स्ट फाइल, अब रीड करना है फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में राइट करना और टेक्स्ट फाइल से रीड करना, ठीक है। यूजिंग, अब वहां भी यूजिंग था, यहाँ भी यूजिंग है, तो इसके लिए क्या आ गया, रीड आ गया, ठीक है। इसके लिए हमने रीड यूज कर लिया। दूसरा क्या यूज किया, ये देखो रीड लाइन, एक रीड यूज किया, एक रीड लाइन यूज किया, और तीसरा भी है, ठीक है, रीड लाइंस, ये तीन तरह के यूज कर लिए हमने, ठीक है। देन सीक, सीक एंड टेल, ठीक है, सीक क्या होता है, हाइड एंड सीक होता है ना, हाइड होता है छिपना, सीक होता है ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं हम, सीक एंड टेल, ढूंढो और बताओ, ठीक है, सीक एंड टेल मेथड्स। देन क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा को मैनिपुलेट करना, ठीक है। मैनिपुलेट वैसे वर्ड अच्छा नहीं होता, ठीक है, सपलेबाजी होता है, वैसे इसका मीनिंग मैनिपुलेट डाटा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा है, तो लेकिन यहाँ पर मीनिंग वो नहीं है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है।
टेक्स्ट फाइल में डाटा को मैनिपुलेट कर देना। तो ये सब आपने टेक्स्ट फाइल के साथ कुछ चीर फाड़ कर रहे हैं आप। देन टेक्स्ट फाइल की कहानी खत्म हुई तो दूसरी तरह की फाइल क्या थी, बाइनरी फाइल। ये देखिए ये हो गया बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में क्या करना है आपको, तो पहला क्या है, बेसिक ऑपरेशंस। देखिए मैंने तो आपको वैसे कह दिया था चीर फाड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखिए लिखा ही ऑपरेशन हुआ है। तो बेसिक ऑपरेशंस ओन है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो डॉक्टर स्टार्ट कर दो बाइनरी फाइल की। सबसे पहले क्या करना है आपने, बाइनरी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, कैसे ओपन करोगे, ओपन यूजिंग फाइल ओपन। ठीक है, खोलो भाई इसको खोलो। कैसे खोलो, इसको ओपन मोड से खोल दो। ठीक है, ओपन मोड से खोल दो। अब ओपन मोड भी कई तरह के हैं। कैसे खोलोगे, चाबी से खोलोगे, तोड़ोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, तो आरबी। ठीक है, एक तो आरबी से खोलो आप, एक आरबी प्लस से खोलो। ठीक है, एक डब्ल्यू बी से खोलो, या फिर डब्ल्यू बी प्लस से खोलो, ए बी से खोलो, या फिर ए बी प्लस से खोलो। ठीक है, इतने सारे मेथड आपको इसमें दे दिए कि इनसे आप खोल लो इसको बाइनरी फाइल। अब खोला है, घुसे हो तो वापस भी निकलोगे तो ताला लगाना पड़ेगा, क्लोज भी करोगे, है ना। तो क्लोज है बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, देन इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट पिकल। इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल भाई, पिकल तो अचार होता है, तो मॉड्यूल का नाम है इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। ठीक है, देन डंप। देखिए ये डंप, डंप क्या होता है, डंप कर दो, कचरे में डाल दो, है ना। डंप एंड, ठीक है, लोड। डंप एंड लोड, देखो डंप को यूज करो या फिर लोड को यूज करो। मेथड, ये सब मेथड के नाम है, डंप, डंप मेथड, लोड मेथड। ठीक है, देन रीड। अब रीड राइट। ठीक है, वहां तो रीड लॉग था, राइट लगता है, यहाँ रीड और राइट आ गया। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, राइट का साथ में रीड डाल दिया, क्रिएट, राइट और क्रिएट मतलब। देन सर्च। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं इसमें। देन अपेंड, अपेंडिक्स। अपेंड जब भी वर्ड आता है ना तो अपेंडिक्स दिमाग में रखो, अपेंडिक्स। ठीक है, तो अपेंड एंड अपडेट। ठीक है, अपेंड एंड अपडेट। अपडेट मतलब उसको अपडेट कर देना। अपडेट्स आते हैं ना, जैसे आपका इसका अपडेट आ गया, विंडो का अपडेट आ गया। ठीक है, अपडेट ऑपरेशंस, तो अपडेट आप उस टाइप से याद रखो। अपडेट ऑपरेशंस इन अ बाइनरी फाइल। तो ये सब नाम कहानी हो गई बाइनरी फाइल की, जो आपने डॉक्टरी करनी थी कर दी। किसके ऊपर, बाइनरी फाइल के ऊपर। इससे पहले हमने की थी टेक्स्ट फाइल के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी टाइप की जो फाइल थी हमारी, वो थी CSV फाइल। ठीक है, तो CSV फाइल के ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करो। लाओ भैया बुलाओ उसको, इंपोर्ट करो, है ना। कहाँ से इंपोर्ट करो, अमेरिका से इंपोर्ट करो, है ना, इसको CSV फाइल को। तो इस तरह से याद रखो, इंपोर्ट करो CSV मॉड्यूल। ठीक है, CSV मॉड्यूल, CSV फाइल के लिए CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो पहले। ठीक है, इंडिया से काम नहीं चलेगा, अमेरिका से हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से याद रखो उसको। देन ओपन क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज CSV फाइल। अब CSV फाइल को कैसे ओपन या क्लोज करना है। ठीक है, कौन सी चाबी से खुलेगी है, बंद कैसे होगी। देन राइट, राइट इनटू ए CSV फाइल। अब उस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो कैसे लिखोगे। देन यूजिंग CSV राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूजिंग CSV राइट रो। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक नेम है ये। ठीक है, राइट रो यूजिंग CSV। ठीक है, आगे डॉट आ गया ना, राइट रो, ये पूरा पूरा नाम। एंड रीड फ्रॉम एट CSV फाइल यूजिंग CSV। ठीक है, CSV रीडर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CSV और रीडर के बीच में एक डॉट है। ठीक है, CSV डॉट रीडर। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इस टाइप के हैं ना, ये जो ब्रैकेट वाले हैं, जो ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है, ये तो आपको एक तरह से रट्टा मारना पड़ेगा इनका। ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलने वाला आपका। देन आते हैं पाइथन। ठीक है, अब हम जाते हैं जी पाइथन लाइब्रेरीज में। ठीक है, ठीक है, आपके स्कूल में लाइब्रेरी, कॉलेज में लाइब्रेरी, स्कूल में तो लाइब्रेरी, आप स्कूल में हो तो अभी स्कूल में लाइब्रेरी है ना।
तो इसी तरह से पाइथन की भी एक लाइब्रेरी है। अब पाइथन की लाइब्रेरी में क्या पढ़ा होगा, बुक्स तो पढ़ी नहीं होगी, क्या पढ़ा होगा पाइथन की लाइब्रेरी में है? तो पाइथन की लाइब्रेरी में पूछ रहा हूँ, ठीक है। पाइथन की लाइब्रेरी में गए, ठीक है, और यहाँ पर करना क्या है, क्रिएटिंग, ठीक है, क्रिएटिंग पाइथन लाइब्रेरीज। ओहो, आप तो लाइब्रेरियन हो। अभी लाइब्रेरी बनी नहीं है आपके सिलेबस में, क्या है, ठीक है, सिर्फ अभी बोर्ड लगा हुआ है, जैसे आपके स्कूल का बोर्ड तो लगा दिया लाइब्रेरी, ठीक है, अभी लेकिन बनानी पड़ेगी, लाइब्रेरियन आप ही हो उस लाइब्रेरी के, ठीक है, तो आपको लाइब्रेरी खुद ही बनानी है अभी जाके। तो क्रिएटिंग पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है, तो इस तरह से इसको समझोगे, आपको आनी चाहिए पाइथन की लाइब्रेरी बनानी, ना कि पाइथन आपको बड़ी बड़ी को लाइब्रेरी दे रहा है, ठीक है, इस तरह से आप इसमें समझो आप। देन रिक्वेशन, ठीक है, रिकजन्स, ठीक है, अब इसकी डिटेल में आ जाओ आप। सबसे पहला क्या है, सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम्स, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम्स विद रिकर्जन, ठीक है, सबसे पहला है सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर रिकर्जन है, ये वाला। देन सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ये कहाँ करते थे, याद करो, मैथमेटिक्स में, एपी सीरीज, एपी सीरीज में हम फाइंड आउट करते थे ना मैथमेटिक प्रोग्रेशन में, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब भाई हमें वहां तो खुद काम करना पड़ता था, यहाँ आपके पास एक सर्वेंट है जिसका नाम है पाइथन, तो पाइथन को कोई भाई बता दे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ पाइथन, पाइथन बता देगा आपको उस तरह से, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए प्रोग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर का जो सम है, ठीक है, उसका लिए आपको क्या करना है, देन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल, पहले तो आइडिया होना चाहिए ना फैक्टोरियल क्या है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इसी तरह से बस ये 1 तक ले जाओ, हाईएस्ट नंबर से 1 तक, ठीक है, छोटा सा करते जाओ तो वो फैक्टोरियल। तो पाइथन फैक्टोरियल भी बता देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है जी फिबोनेक्की, 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 ठीक है, फिबोनेक्की के बारे में, फिबोनेक्की सीरीज, ठीक है, जैसे मैं बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी तरह से फिबोनेक्की भी एक सीरीज है पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसको भी हम, तो ये पाइथन की जो हमारी रिकर्जन है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आइडिया ऑफ, तो आइडिया ऑफ एफिशिएंसी, आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी होती क्या चीज है, हम्म? एक आदमी कितना एफिशिएंट है ना, कितने कम टाइम में कितना काम कर लेता है, एफिशिएंट कितना है, काम कितनी जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। अब इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, मोटर की एफिशिएंसी निकालते हैं, हर चीज की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है, थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइडिया ऑफ एफिशिएंसी, अभी तो हम देखिए बात कर रहे हैं पाइथन की, तो हमें कंप्यूटर साइंस के अंदर पाइथन में घुसना, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी, आइडिया का, एफिशिएंसी का आइडिया बताना आपको, नंबर ऑफ कंपेरिजंस इन बेस्ट, नंबर ऑफ कंपेरिजन इज इन बेस्ट, ठीक है। तो कंपेयर करो, उससे निकालो एफिशिएंसी है। देन वर्स्ट, वर्स्ट क्या था, सबसे बुरा, वर्स्ट एंड एवरेज, वर्स्ट एंड एवरेज केस फॉर, ठीक है, लीनियर सर्च, ठीक है, वर्स्ट एंड एवरेज केस फॉर लीनियर सर्च, ठीक है, आप कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसका वर्स्ट और एवरेज केस। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब नई कहानी शुरू होती है डाटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक, ठीक है। अब स्टैकिंग क्या होती है, स्टैक, स्टैक का मीनिंग क्या है, ढेर होता है ना, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, स्टैक, ठीक है। स्टोर्स में यूज करते हैं जनरली टर्म स्टैक, ठीक है। तो मैं वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ पर जो इसमें प्रोग्रामिंग में आपका स्टैक का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैक तो अलग हो गया ना, देन ऑपरेशन जोन स्टैक, ऑपरेशन जोन स्टैक। तो पहले तो स्टैक का पता मुझे क्या है, ठीक है, देन उसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं स्टैक के ऊपर, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया, ब्रैकेट में आंसर होता है ना, तो पुश एंड पॉप, पुश एंड पुल होता है ना, लेकिन यहाँ क्या है, पुश एंड पॉप। ठीक है, पुश का था धक्का मारो, है ना, पॉप पुश एंड पॉप। उसके बाद क्या आ गया, इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कैसे करना है, यूजिंग लिस्ट, लिस्ट से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। देन हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू क्यू। ठीक है, अब क्यू क्या होती है हमारे पास, क्यू तो एक लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जैसे बस की क्यू में खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन टू क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या प्रोग्रामिंग के उस नजरिए से हम देख रहे हैं क्यू क्या है। देन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन क्यू, क्यू के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब देखिए इसने क्वेश्चन दिया आपको क्यू के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हैं, तो साथ में आंसर भी दे दिया। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाले करने हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है एन क्यू है। ठीक है, एन क्यू डी क्यू, ठीक है, ये सारे ऑपरेशन आपको करने हैं। इज एम्प्टी, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास पीक आ गया। ठीक है, पीक आ गया, पीक के बाद इज फुल। ठीक है, ये सब नाम है। ठीक है, जो हमारा क्यू से रिलेटेड है। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिस्ट। ठीक है, अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में देखिए ये सब कॉमन लैंग्वेजेस है, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो इम्प्लीमेंट कराते हैं हम। ठीक है, तो अब किसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, क्यू को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं यूजिंग लिस्ट, लिस्ट को यूज करते हो। ठीक है, तो अब हम आए थे यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 1 आपको पूरा एक आइडिया लग गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग का। अब यूनिट नंबर 2 में क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर पता ही है, नेटवर्क। ठीक है, आपका जो सिस्टम है इसमें भी नेटवर्क तो आता है ना, लिखा हुआ आता है नेटवर्क। ठीक है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंट्रानेट, इंटरनेट तो पता ही है आपको। ठीक है, तो नेटवर्क मतलब नेट क्या होता है, जाल होता है, वर्क्स, जाल का काम, काम का जाल। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जो जाला पूरा बंधा हुआ है। ठीक है, एक से दूसरा। ठीक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग आया कहाँ से। ठीक है, इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब आना, पैदा होना। ठीक है, डेवलपमेंट टाइप का। ठीक है, इवोल्यूट हुआ, भाई दुनिया में आया नेटवर्क नाम की कुछ चीज आई, तो आई तो सही कहीं से, कब पैदा हुआ, कौन से ईयर में, किसने दिया। तो वो सब चीजें है, हिस्ट्री मान लो इसकी, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्किंग की हिस्ट्री विद वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क होते क्या है। ठीक है, देन आता है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क की इवोल्यूशन, देन नेटवर्किंग की इवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये देखिए, ये वर्ड है ARPARNET। ठीक है, तो ये है हमारा नेट। देन ये डिफरेंट टाइप के आपके टाइप्स आ गए, NSFNET। ठीक है, NSFNET, देखिए नेट सबके पीछे लगा मिलेगा आपको। देन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे पहुंच गए हम। ठीक है, उस सब साथ साथ ये सारे दो नेट भी हैं हमारे पास, तो 3 तरह के नेट आ गए हमारे पास। नेट तो पता ही है आपको, नेट को याद रखना, अपना बैडमिंटन वाला नेट याद रखो। ठीक है, जाला होता है ना जैसे। ठीक है, नेट का मीनिंग, ठीक है, वहां से यार जुड़ा हुआ सब कुछ। देन डाटा। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, जाल तो फैला दिया आपने। ठीक है, अब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले तो जाना है, उस जाल का यूज तो करना है ना, तो डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जाल बनाया क्यों था, जाल बनाया इसलिए था कि डाटा को इधर से उधर ले जाए। ठीक है, रास्ते मिल जाए हमें। तो नेट बनाने का जो पर्पस क्या है, रास्ते बनाना है। ठीक है, तो एक रास्ता, ताकि डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें।
ठीक है, पहले जमाने में कबूतर ले जाया करते थे, ठीक है, चील लेके के जाया करती थी। अब तो जरूरत नहीं हमें इन सब चीजों की, हमारा नेट ही ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन, तो डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जो इससे रिलेटेड टर्म्स है सिंपली, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या करते हो आप, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो कंपनी कौन कौन से कम्युनिकेशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन से याद रखो कम्युनिकेशन, ठीक है। ठीक है, अब तो जियो सबको पता ही है, वोडाफोन डूब ही रही है, ठीक है, वोडाफोन, आइडिया, जियो, भारती, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन वाली कंपनी है, मोबाइल वाली आपकी, ठीक है। तो ये तो टेली कम्युनिकेशन की बात हो गई। बाकी आपकी मेल है, गूगल भी कम्युनिकेशन का ही वो है, मेल तो आपकी पहुंचाता है गूगल, जीमेल। देन अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ डाटा नहीं है, ये ध्यान रखना, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, आंसर कहाँ है, ब्रैकेट में है, सेंडर, कोमा, ठीक है, रिसीवर, कोमा, मैसेज, कोमा, कम्युनिकेशन, मीडिया, कोमा, ठीक है, प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स। देखो ये सब है, रट लो इनको फटाफट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन याद हो ना हो, हेडिंग तो याद होनी चाहिए पहले, तो इनको रट्टा मान लो कि ये हमारे क्या है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं किस चीज के, डाटा कम्युनिकेशन के, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक भेजने वाला चाहिए, एक रिसीव करने वाला चाहिए, बीच में एक मीडिया चाहिए, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स चाहिए, और कुछ है तो नहीं, क्या मैसेज तो चाहिए ना, जो मैसेज तो भेजोगे ना, मैसेज के बिना गूगल भी नहीं भेजेगा, कुछ भी नहीं भेजेगा, है ना, ब्लैंक ब्लैंक मेल भेज दो। देन उसके बाद आता है मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। हाँ भाई ये देखिए, अब कैपेसिटी कैसे मेजर करोगे, अब देखिए थोड़ा एग्जांपल में, अब बड़ी बड़ी फाइल तो हमारी ड्राइव में सेव हो जाती है ना, वैसे तो भेजोगे तो दिक्कत आती है ना। अब कैपेसिटी लेकिन मेजर कैसे करोगे, तो उसको मेजर करने के ये मेथड दे दिए, देखिए क्वेश्चन भी इसका, आंसर भी इसी का। तो पहले मेथड क्या है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। तो आप जब भी नेट का कनेक्शन वगैरह लगाते हो तब भी ये सारी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, बैंडविड्थ है। देन क्या है, डाटा ट्रांसफर रेट, डाटा ट्रांसफर रेट, 40 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, सारा दिन स्पीड का ही चक्कर होता है। तो है क्या, डाटा ट्रांसफर रेट तो है Mbps, PS पर सेकेंड, MB, मेगाबाइट, डाटा ट्रांसफर रेट। देन क्या, आईपी एड्रेस, हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, बिना आईपी एड्रेस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे आपका लैपटॉप है चाहे आपका मोबाइल है, आईपी एड्रेस तो सभी का है। अब क्या है, स्विचिंग, स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है, स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है स्विचिंग टेक्निक्स, पहली है आपके पास सर्किट, सर्किट स्विचिंग, ठीक है, टाइप्स आ गए, सर्किट स्विचिंग। दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास पैकेट स्विचिंग, ठीक है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये दो तरह की हमारी स्विचिंग हो गई, टाइप्स ऑफ स्विचिंग। तो ये दो तरह की होगी, सर्किट और पैकेट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर अब आते हैं हम ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया।
तो ऊपर जो है ना उसकी थोड़ी सी डिटेल में चल रहे हैं अब हम। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब ट्रांसमिशन तो हो रहा है, अब मीडिया कौन सा यूज कर रहे हैं हम बीच में है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे जा रहा है, जाएगा तो सही। कबूतर तो है नहीं अब। तो यहाँ पर देखो कबूतर की जगह क्या लेगा। तो सबसे पहला है वायर्ड। वायर्ड कम्युनिकेशन। हाँ भाई, जियो ने क्या किया। हम्म, जियो ने वायर बिछाई, कौन सी वाली वायर बिछाई जियो ने, है ना, जिससे स्पीड इतनी बढ़ा दी उसने। ओ एफ एस, ओ एफ एस बोलते हैं नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओ एफ सी। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर फाइबर फाइबर। तो फाइबर से काम किया। तो वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन मतलब तार से, है ना। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ड है वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। तो इसके आगे क्या है, ट्विस्टेड, है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये टाइप आ गई। इस टाइप की मैं केबल तो आपको बता ही दिया, ऑप्टिकल फाइबर वाले ना। तो यहाँ पर जो है हमारी वायर्ड है, वायर्ड में कौन सी वायर्ड है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है पहली। दूसरी क्या है, कोएक्सियल केबल, दूसरी तरह की कोएक्सियल केबल। तो ट्विस्टेड क्या होता है, मुड़ा तोड़ा, ट्विस्ट ट्विस्ट देना, कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, ट्विस्टेड मतलब घुमाते जाओ, ठीक है। तो ट्विस्ट होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा क्या है, कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब एक्सियल, एक्सियल मतलब उसकी एक्सिस जो है को होगी, ठीक है, एक एक्सिस में है सारे, कोएक्सियल केबल। देन आता है फाइबर ऑप्टिक, ये तो मैं बताया था आपको अभी, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, देन वायरलेस मीडिया। तो पहला तो वायर्ड मीडिया था, देखिए यहाँ से अब हेडिंग बदल गया है, ठीक है। तो पहला मीडिया था वायर्ड, दूसरा मीडिया है वायरलेस, वायर है ही नहीं भाई, खुला आकाश, ठीक है। अब खुले आकाश में कौन काम करेगा, फिर रेडियो वेव्स काम करेंगी क्या, रेडियो वेव्स को यूज कर लो। अब माइक्रोवेव्स को यूज कर लो, माइक्रोवेव तो सुना होगा, खाने पीने से रिलेटेड है ना। तो माइक्रोवेव ओवन होता है वो, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोवेव्स होती है। लेकिन यहाँ पर ये काम क्या कर रही है, ये हमारा मीडिया का काम कर रही है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, ये हमारे काम की है, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। तो ये तीन तरह की वेव्स आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो बिना वायर के वेव्स, वायर नहीं है तो वेव है, इस तरह से याद रखो इसको। देन आता नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। ऊपर देखो जो टॉपिक था ना, उन्हीं के सारे वो डिटेल में आ गए। तो नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास आता है मोडेम, मोडेम भी सुना है, ठीक है, मोडेम मोडेम मोडेम, है ना। तो मोडेम तो सुना ही है हमने, ठीक है। इथरनेट ये भी सुना हुआ है, मोडेम सुना है, इथरनेट सुना है, सब कंप्यूटर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना आपका, तो ये सब वर्ड्स आपने सुने हुए, मोडेम, ठीक है। इथरनेट कार्ड ये भी सुना हुआ है, ठीक है। देन ये RJ45 है, ठीक है, RJ45 है। देन रिपीटर है, हब है, स्विच है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर से राउटर है, राउटर तो पता ही है आपको, राउटर लगाते हैं। देन गेटवे है, वाईफाई तो पता ही है आपको, वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई खाली नहीं है, वाईफाई कार्ड है, ठीक है। तो वाईफाई कार्ड, तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर तक पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, सब नेटवर्क डिवाइसेस है, ठीक है। आपकी जो मेल है, आपका कंप्यूटर में इंटरनेट लाने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। अब कोई भी एयरटेल का बंदा आता है या जियो का बंदा आता है, ठीक है, बक्सा लगा के चला जाता है, ठीक है, उसके अंदर सब चीजें हैं ये, ठीक है। तो मतलब सारी ना हो, जो जो चाहिए हमें, ठीक है, उनमें से कुछ कुछ तो रहेगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहेगा जो इंटरनेट को आपके सिस्टम तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है, ठीक है, जो हमें हमारे तक पहुंचाती है। उसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज,
नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स। ठीक है, नेटवर्क का टाइप और नेटवर्क टोपोलॉजी। देन आता टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आंसर है पैन नेटवर्क, ठीक है, लैन नेटवर्क, ठीक है, देन मैन नेटवर्क, देन वैन नेटवर्क। ठीक है, अब क्या होते हैं ये सब, जैसे कुछ मिलता है तो आपको लैन क्या होता है। लैन तो आपने सुना ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसी तरह से मैन और ये सब ये एरिया नेटवर्क है सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद आता है नेटवर्किंग। पहले तो आपको उसने नेटवर्क का टाइप बता दिया, फिर अब नेटवर्किंग टोपोलॉजीज जो है, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है। बस होती है, स्टार होती है, ट्री होती है। ठीक है, ये सारी टोपोलॉजीज है। ठीक है, ये डिजाइन टाइप का रहता है, बस या स्टार, ठीक है, या फिर ट्री। तो ये हमारे टोपोलॉजीज है। अब हम आते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क इंजीनियर अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, काम सीखना पड़ता है नेटवर्क इंजीनियरिंग वाला भी। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स, ये भी आपने सुना होगा, एच टी टी पी, एफ टी पी, है ना। एच टी टी पी इसमें सबसे ज्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, जब भी आप देखते हो कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा होता है तो ऊपर पहले एच टी टी पी, ठीक है, जहाँ डब्ल्यू 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 एच टी टी पी वगैरह लिखा होता है ना, एफ टी पी, ठीक है, पी पी पी, एस एम टी पी, ठीक है, कुछ ना कुछ ये चीजें आपकी वहां पर होती है। टी सी पी हो गया, ये आई पी, ठीक है, देन पी ओ पी थ्री, देन एच टी टी पी एस, ठीक है, देन टेलनेट, वोल पी, वायरलेस, ठीक है, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जीएसएम है। ठीक है, मोबाइल वाले में क्या है, जीएसएम भी सुना हुआ आपने, जीपीआरएस भी सुना है, ठीक है, डब्ल्यूएलएल भी सुना है। अगर आप मोबाइल यूज करते हो ये सब चीजें आपने सुनी हुई है। ठीक है, तो कुछ तो इसमें कंप्यूटर्स के लिए हमारे, कुछ मोबाइल वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है नेटवर्क। इसको याद क्या करना है आपको, नेटवर्क प्रोटोकॉल याद रखने हैं। ठीक है, एक बार इनके सबके फुल फॉर्म पढ़ लो। ठीक है, एच टी टी पी क्या होता है, ई टी पी, एफ टी पी क्या होता है, सॉरी। ठीक है, इनके फुल फॉर्म जरूर एक बार पढ़ने पड़ेंगे आपको सबके। ठीक है, प्रोटोकॉल है सारे। देन आता है हमारे पास मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को छोड़ दो, अभी हम मोबाइल की 1G 2G 3G 4G, ठीक है, एंड 5G तक आ गए हम। अभी हमें आगे का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो 5G है, बस ये याद रखने। उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब तो पता ही है आपको, वेब सर्विसेज। ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ही आ गया हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, देन हमारे पास दूसरी सर्विस कौन सी है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, HTML है ना, हाइपर टेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML, ठीक है, HTML लिखा भी हुआ है यहाँ पर। देन एक्सपेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो ये क्या है, XML है, XML। देन डोमेन नेम्स, URL। ठीक है, जब भी आप कोई साइट बनाते हो ना, तब आपको इन सब चीजों की नॉलेज होती है। अपना वेबसाइट बनाओगे ना, तब आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, URL लेना पड़ेगा, बहुत चक्कर पड़ता है इन सब चीजों का। ठीक है, पैसा देना पड़ता है, अच्छा, ठीक है, उसको मेंटेन करने का भी, और सब चीजें। देन वेबसाइट आई गया, देखिए। देन वेब ब्राउजर, वेबसाइट तो पता लग गया आपको। ठीक है, आपके स्कूल का, कॉलेज का, सब चीजों का वेबसाइट्स है। ठीक है, अब रेडिट क्या है, गूगल क्या है, वेबसाइट ही है गूगल तो। अब क्या है वेब ब्राउजर, क्या आप कौन से ब्राउजर खोल रहे हो। ठीक है, ब्राउजर क्या हो सकते हैं, क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है। पहले क्या होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। ठीक है, और भी ब्राउजर है बहुत सारे। देन क्या है, वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स। देन वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग तो वही मैंने वो से रिलेटेड, वेबसाइट से वेब होस्टिंग, होस्टिंग सर्विसेज होती है।
जो आपका वेबसाइट को होस्ट कर, वेब होस्टिंग। देन यूनिट नंबर 3, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो नेटवर्किंग की स्टोरी कंप्लीट हो गई जी। अब हम डाटाबेस मैनेजमेंट पे आते हैं, डीबीएम। ठीक है, एस लगा दो तो डीबीएमएस बन जाता है। ठीक है, डीबीएमएस बोलते हैं। तो डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डाटाबेस, डाटा और बेस है ना, डाटा तो होगा ही होगा ना कुछ। अब इंट्रोडक्शन टू, इंट्रोडक्शन है किसकी, डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स की एंड इट्स नीड। जरूरत क्या है भाई ये पढ़ने की, है ना। नीड क्या है डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट की क्या नीड है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास रिलेशनल, रिलेशनल डाटा मॉडल, रिलेशनल डाटा मॉडल। अब मॉडल्स है, तो पहला मॉडल है रिलेशनल डाटा मॉडल। उसके बाद आता है रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर है, आप देखिए ये तो एक आपका टॉपिक हो गया रिलेशनल डाटा मॉडल। उसके अंदर जो आपको जो स्टडी करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन। दूसरा क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशन एट्रीब्यूट। देन टप्पल, ठीक है, टप्पल। देन डोमेन। देखिए ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते आप। देन डिग्री, ठीक है, डिग्री। अब जो वर्ड्स लिए गए हैं ना, ये अलग अलग फील्ड से लिए गए हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी, वैसे तो कंप्यूटर साइंस की जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, बहुत अलग अलग फील्ड से ली गई है, कार्डिनैलिटी। देन कीज, ठीक है, कीज या फिर कैंडिडेट कीज, कैंडिडेट कीज, ठीक है, कीज के साथ कैंडिडेट की। देन प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। अल्टरनेट की, ठीक है, फॉरेन की। तो ये देखो ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हुई, ये जो की कहानी है, की कहानी की ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हुई, प्राइमरी की से पहले भी है ये यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, कैंडिडेट की से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो कीज है इसके टाइप्स हैं सारे के सारे। ठीक है, कीज के कितने टाइप हो गए, कैंडिडेट की हो गई पहला टाइप, दूसरा प्राइमरी हो गई। ठीक है, प्राइमरी के बाद हमारे पास क्या है, अल्टरनेट की। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, फॉरेन की। ठीक है, अब देखो प्राइमरी की तो जो मेन की है हमारे पास, ठीक है, कैंडिडेट की, है ना, कैंडिडेट की तो यही होनी चाहिए। उसके बाद प्राइमरी, प्राइमरी नहीं लगे अल्टरनेट की, भाई एक चाबी नहीं लगी दूसरी से, है ना, तो अल्टरनेट की होते हैं। फॉरेन की मतलब बाहर से कोई की आ रही, तो ये टाइप ऑफ की है इसमें। ठीक है, किसमें, रिलेशनल डाटा। ठीक है, रिलेशनल डाटा। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल बोलते हैं इसको ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। ये तो सुना ही आपने, एसक्यूएल। देन इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल को इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, डाटा। ठीक है, डाटा डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरा क्या, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दो तरह की ये लैंग्वेज है। उसके बाद आ गया डाटा टाइप। ठीक है, अब डाटा टाइप से ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये आपको आंसर बता देगा। डाटा टाइप में क्या है, पहला सी एच ए आर। अब सी एच ए आर जैसे करेक्टर होता है ना, साथ में एन दे दिया साथ में। उसके बाद क्या किया इसने, दूसरे में देखिए वी ए आर, सी एच ए आर। ठीक है, वी ए आर और सी एच ए आर दोनों को कंबाइन कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया एन। ठीक है, उसके बाद आ गया इंट। ठीक है, देन इंट के बाद आ गया फ्लोट, फ्लोट के बाद आ गया डेट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे ये कंप्लीट हो गए हमारे पास। ये क्या थे, ये लैंग्वेज डाटा टाइप थे, लैंग्वेज डाटा टाइप। तो इतनी तरह के हो सकते हैं ये लैंग्वेज डाटा टाइप। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। कंस्ट्रेंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, पहला है नॉट।
ठीक है, नॉट नल, नॉट नल। उसके बाद क्या है, यूनिक है। देन क्या है, यूनिक के बाद आ गया प्राइमरी। ठीक है, यूनिक के बाद आ गया प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी की। अब ये खत्म हो गया यहाँ पर। अगला क्या है हमारे पास, क्रिएट है। क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। देन है यूज। ठीक है, डाटाबेस को क्रिएट करना, देन डाटाबेस को यूज करना, यूज डाटाबेस। उसके बाद है हमारे पास शो डाटाबेस। ठीक है, पहले क्रिएट किया, उसको यूज किया, उसके बाद उसको शो किया। देन ड्रॉप डाटाबेस। ठीक है, ड्रॉप डाटाबेस। उसके बाद शो। ठीक है, शो टेबल्स, शो टेबल्स। देन क्रिएट टेबल्स। उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं हम आगे। पहला आ गया शो, शो उसके बाद क्रिएट, उसके बाद आया था डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब किया। देन उसके बाद आ गया हमारे पास अल्टर, अल्टर टेबल। ठीक है, टेबल को चेंज करना, अल्टर को मतलब चेंज करना, अल्टर टेबल। अब अल्टर टेबल के अंदर फिर लग गई ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या क्या हम अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एड एंड। ठीक है, एड एंड रिमूव एन एट्रीब्यूट। ठीक है, एक तो ये काम कर सकते हैं हम, एक एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ऐड एंड रिमूव प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप टेबल। अब ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप करना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ड्रॉप टेबल। देन इंसर्ट, इंसर्ट कर सकते हैं। देन डिलीट कर सकते हैं। देन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास। अब ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, तो ऑपरेटर में हमारे पास जो है, पहला जो ऑपरेटर है वो आता है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर का काम क्या है इसमें, तो ऑपरेटर क्या करेगा, ठीक है, कोई फंक्शन को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, ऑपरेटर लगाया तो फंक्शन परफॉर्म हो गया, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया। ठीक है, तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को वो परफॉर्म कर देगा। देन रिलेशनल आता है, दूसरा क्या है, रिलेशनल एंड लॉजिकल। क्या है, रिलेशनल एंड लॉजिकल। मैथमेटिकल हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है और लॉजिकल हो सकता है। उसके बाद एलाइजिंग है हमारे पास। देन डिस्टिंक्ट क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, डिस्टिंक्ट होता है मतलब जो किसी से मैच ही ना खाए, अपने आप में ही वो अलग से, डिस्टिंक्ट क्लॉज। देन हमारे पास आता है वेयर, वेयर क्लॉज। ठीक है, एक तो डिस्टिंक्ट क्लॉज हो गया, उसके बाद आ गया वेयर क्लॉज। ठीक है, देन आता है इन, वेयर क्लॉज के बाद आ गया इन। देन है बिटवीन। ठीक है, इन वो अंदर हो गया, बिटवीन बीच में हो गया। ठीक है, देन आ गया ऑर्डर, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय आ गया। देन आ गया मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ नल, मीनिंग ऑफ नल। तो नल क्या होता है, नल होता है बिल्कुल मतलब नील टाइप का, नल मतलब कुछ नहीं है, नल हाइपोथेसिस होता है जैसे। ठीक है, उसके बाद है इज नल। ठीक है, इज नल। उसके बाद है इज नॉट। ठीक है, इज नॉट नल, इसका उल्टा हो गया, क्या नल है या कल क्या नल नहीं है, इज नॉट नल। देन आ गया लाइक। ठीक है, तो लाइक, लाइक के बाद आ गया अपडेट। ठीक है, अपडेट कमांड, कमांड को अपडेट करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिलीट, डिलीट तो पता ही आपको, डिलीट कमांड। देन एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हमने करने हैं ये देखो। तो पहला है मैक्स। ठीक है, मैक्स फंक्शन करना है। देन मिन, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम। ठीक है, एवीजी मतलब एवरेज। ठीक है, सम मतलब एडिशन करना। देन काउंट। ठीक है, सबको काउंट कर दीजिए, कितने नंबर्स है उसको काउंटिंग। ठीक है, ये सारे करने हैं। उसके बाद है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बाय। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग करनी है। देन हैविंग क्लॉज। ठीक है, हैविंग क्लॉज जॉइंस। ठीक है, हैविंग क्लॉज देन जॉइंस। तो उसके बाद है आपके पास कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है दो टेबल्स के ऊपर हमारे। देन हमारे पास आते हैं इक्वी इक्वी जॉइन, ठीक है, एंड इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन, ठीक है, दो तरह के यहाँ ये जॉइन हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है, कनेक्टिंग एसक्यूएल विद पाइथन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम एसक्यूएल को पाइथन के साथ जोड़ना है, ठीक है, इंटरफेसिंग करनी है एसक्यूएल की किसके साथ? पाइथन के साथ। अब उसमें क्या होगा? सबसे पहला क्या है? परफॉर्मिंग, ठीक है, परफॉर्मिंग इंसर्ट, ठीक है, कॉमा अपडेट। तो ये सब परफॉर्म करने हैं, इंसर्ट, अपडेट, उसके बाद है डिलीट, ठीक है, इन सबको परफॉर्म करना है। देन क्वेरीज, ठीक है, यूजिंग यूजिंग कर्सर, कर्सर पता ही है आपको। देन डिस्प्ले डाटा बाय यूजिंग, अब यहाँ पर कैसे किस चीज को यूज करना है? फेच, ठीक है, फेच क्या होता है? फेच लेके आना होता है जैसे, ठीक है, फेच वन, ठीक है। अब ये सारा जितने भी है तो आपको याद रखने हैं ना, जहां भी ब्रैकेट लगी है वो समझो याद रखना पड़ेगा, फेच वन, और फेच वन को आपको याद रखना पड़ेगा। देन फेच, ठीक है, फेच एल, फेच एल नहीं है, फेच ऑल, ठीक है, सबको ले आओ, फेच वन, फेच ऑल, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। देखो फेच वन मतलब एक को लेके आओ, ठीक है, फेच ऑल सबको लेके आओ, ठीक है। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया तो एक इंस्पेक्टर कहता है एक भाई एक एक करके लाओ इसको, ठीक है, सबकी गवाही अलग अलग से लेके। एक कहता नहीं सभी के सभी को ले आओ, एक ही बार इलाज कर दूंगा इन सबका, ठीक है। तो फैच वन फैच ऑल, ठीक है, स्टोरी एसोसिएट हो गई। देन रो, ठीक है, रो काउंट, रो पब्लिक रो काउंट, ठीक है, रो काउंट, रो क्या होती है? जो रोज होती है हमारी, ठीक है, उनका काउंट काउंट करना उनको, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्रिएटिंग, ठीक है, क्रिएटिंग डाटाबेस, क्रिएटिंग डाटाबेस, कनेक्टिविटी, ठीक है, एप्लीकेशंस ये लास्ट में है, ठीक है, कि डाटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद तो प्रैक्टिकल है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा मैंने इस वीडियो में फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया, ठीक है। टेक्निकल जो है ना, जो आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें वो तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने जो वर्ड्स है वर्ड्स को ऐसा आपको बताने की ट्राई किया कि आप फिजिकली सिग्निफिकेंस जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, याद रखने में इजी हो, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को आप दो तीन बार देखोगे तो कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग, और फिर आपको पढ़ाई करनी है जैसे बुक से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपका हमारे इस चैनल पर है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। जो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको देखिए आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स की लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं। तो अपने मार्क्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।